पुराने गाने ही पसंद करते हैं, उन्हें जनरेशन से कोई फर्क नहीं पड़ता। और ये तस्वीरें हम दिखा रहे हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शिवाजी पार्क पहुंच चुके हैं। ये तस्वीरें हम दिखा रहे हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंच चुके हैं शिवाजी पार्क। थोड़ी देर में होगा लता दी का अंतिम संस्कार और पीएम लता मंगेशकर को श्रद्धांजलि देने वाले हैं। थोड़ी देर में पंचतत्व में विलीन होंगी लता मंगेशकर। अंतिम संस्कार के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मौजूद रहेंगे। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंच चुके हैं शिवाजी पार्क और प्रधानमंत्री ने ट्वीट कर शोक भी जताया था और उन्होंने अपनी गोवा की रैली भी रद्द कर दी थी। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब शिवाजी पार्क पहुंच चुके हैं। तमाम जो नेता हैं, राजनेता हैं, अभिनेता हैं, गायक हैं, सब पहुंचे हुए हैं। इंतजार था नरेंद्र मोदी का और ये उनका काफिला है अविनाश, जो शिवाजी पार्क में अब पहुंच रहा है धीरे धीरे। ये तस्वीरें हम लगातार दिखा रहे हैं अपने दर्शकों को। थोड़ी देर में जो अंतिम संस्कार की प्रक्रिया है वो शुरू होने वाली है। तो पहुंचने के बाद अब बस थोड़ी ही देर के बाद वो श्रद्धांजलि देंगे। और बिल्कुल लता मंगेशकर की हम बात कर रहे हैं तो उनकी जीवनी की भी बात हम लगातार कर रहे हैं कि कितने संघर्ष में उन्होंने अपने कहीं ना कहीं इस क्षेत्र में जब उन्होंने कदम रखा था अविनाश, तो वो बेहद संघर्षपूर्ण दौर था। वो 13 साल की उम्र में ही आर्थिक तंगी की वजह से उन्हें अपने पिता के देहांत के बाद वो बिल्कुल कह सकते हैं कि अकेले पड़ गई थी। उनके कंधे पे उनकी बहनों का जिम्मा था, उनके भाई का जिम्मा था, उनके परिवार का जिम्मा था। और कई ऐसे रिपोर्ट्स ये भी बताते हैं कि कई बार जब लता दीदी स्टूडियो आती थी अपने गाने रिकॉर्ड करने के लिए तो वो खाली पैर आती थी। तो काफी संघर्षपूर्ण उनका जीवन रहा है और शायद इसी संघर्ष ने लता मंगेशकर को लता दी बनाया है अविनाश। और बिल्कुल देखिए एक अभी मैं जिसका जिक्र कर रहा था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फ़ोन के ज़रिए बातचीत की थी, मैं वो ज़रा सुनाता हूँ कि किस तरीके से क्या बातचीत हुई थी और किस तरीके से प्रधानमंत्री मोदी ने बिल्कुल वो बातचीत की थी फ़ोन के ज़रिए। बिल्कुल बिल्कुल तो ज़रा वो सुनाते हैं अपने दर्शकों। लता दीदी प्रणाम, मैं नरेंद्र मोदी बोल रहा हूँ। प्रणाम। मैंने फोन इसलिए किया क्योंकि इस बार आपके जन्मदिन पर हाँ। मैं हवाई जहाज में ट्रैवलिंग कर रहा हूँ। अच्छा। तो मैंने सोचा जाने से पहले ही हाँ। आपको जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं, अग्रिम बधाई दे दूं। आपका स्वास्थ्य अच्छा रहे, आपका आशीर्वाद हम सभी पर बना रहे, बस यही प्रार्थना। और आपको प्रणाम करने के लिए मैंने अमेरिका जाने से पहले ही आपको फोन कर दिया। आपका फोन आएगा ये सुन के ही मैं बहुत ये हो गई थी। आप जाके कब वापस आएंगे? मेरा आना होगा 28 लेट नाइट और 29 मॉर्निंग, और तब अच्छा। आपका जन्मदिन हो गया होगा। अच्छा। जन्मदिन तो क्या मनाएंगे और बस घर में ही सब लोग। दीदी देखिए, मुझे तो आपका मतलब आशीर्वाद मिले तो। अरे आपके आशीर्वाद हम मांगते हैं, आप तो हमसे बड़े हैं। उम्र से बड़ा तो बहुत कुछ लोग होते हैं, पर अपने काम से जो बड़ा होता है उसका आशीर्वाद मिलना बहुत बड़ी चीज होती है। दीदी आप उम्र में भी बड़ी है और काम में भी बड़ी है, और आपने तो ये जो सिद्धि पाई है ये साधना और तपस्या करके पाई है। मैं तो सोचती हूँ कि ये मेरे माता पिता का आशीर्वाद है और सुनने वालों का आशीर्वाद है। मैं कुछ नहीं हूँ। यही